सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। और आइए आज की श्री रामचरित प्रार्थना में शामिल होते हैं। तुलसीदास जी महाराज आगे मानस में हमें क्या शिक्षा देते हैं और आइए उसको हम धारण करते हैं। धारण करने की इस चेष्टा में समय व्यतीत करते हैं। तुलसीदास जी की भक्ति भावना की अविरल धारा को प्रणाम करते हुए आज की आगे की प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भवमोचन। और यही बात प्रारंभ करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचरित्र के वर्णन का प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्णनौ रघुवर विमल यश, जोदायक फल जारी। अपनी हनुमान चालीसा में भी प्रारंभ करते हैं, जैसे कि आज श्री रामचरित्र मानस को प्रारंभ करने से पहले श्री गुरु महाराज के चरणों को प्रणाम करते हैं। और उसी प्रकार से हनुमान चालीसा में भी तुलसीदास जी यही गुरु महाराज के चरणों के प्रणाम से प्रारंभ करते हैं। और हमें श्री गुरु महाराज के चरणों की महत्व की महिमा बताते हैं। कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। सिद्धि गुरु महाराज के आदेशानुसार गुरु महाराज की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। और जो हमारी आँखों से जो अंतःकरण की शुद्धता दिखाई देती है, अंतःकरण की शुद्धता से हमारी आँखें जो देख पाती हैं, अंतःकरण की शुद्धता से हमारी आँखें जो देख पाती हैं, उसकी कृपा ईश्वर का आशीर्वाद समझकर गुरु महाराज के आज्ञानुसार
अपनी कथा को प्रारंभ करने की कोशिश करने जा रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज, जो पहले से ही सिद्ध माता सरस्वती की कृपा पात्र, भगवान शंकर की कृपा पात्र, प्रभु हनुमान जी की कृपा पात्र, संपूर्ण श्री राम दरबार की कृपा पात्र हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि बंदऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। प्रार्थना में पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को लेते हैं सबसे ऊपर, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मणों का मतलब है कि जो अपने आप को ब्राह्मण ब्रह्म समझे, बुद्धि से, बुद्धि की प्रखरता से, आत्मा की एकता से अपने आप को अनेक न समझे बल्कि अनेक को एक समझे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो अज्ञान से उत्पन्न ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, वही बात ब्रह्म है। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। और ये जो संत समाज है, जो कि अपने ब्राह्मणत्व में रत है, अनवरत लगा हुआ है, अपने ब्रह्मत्व में अनवरत लगा हुआ है, उसको भी प्रणाम करता हूँ। आगे लिखते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। इसमें तुलसीदास जी महाराज की व्याख्या मानस में अच्छे से की गई है कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र, कपास के जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास के बारे में कहा जाता है कि कपास की डोडी जो होती है वह नीरस होती है। नीरस होती है, डोडी में तो कुछ होता नहीं है, वह उसमें रस नहीं होता है। लेकिन संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं होती। बिल्कुल डोडी की तुलना संत चरित्र से की गई है, इससे वह भी नीरस है, संत चरित्र भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं जैसे संत में होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़ा जाता है, कपास को काट उस तरह से लोढ़ करके ही तो बनता है रुई, लोढ़ा जाता है, लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत लोग स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। पंजाब में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने गुरुओं का एक ऐसा
उदाहरण दिया था कि ये बात यहाँ पर सिद्ध होती। उन्होंने कहा था कि जो हमारे पाप होते हैं उन पर और हमारे जो पुण्य होते हैं वो गुरु की कृपा से होते हैं, और जो हम पाप करते हैं उनको गुरु अपने ऊपर धारण करके अपने से उनको निष्फल करते हैं। गुरु का महत्व, संतों का महत्व हमारे मनुष्यों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर कि कोई व्यक्ति निर्मल हृदय प्राप्त करने के लिए या अच्छे संत स्वभाव के लिए अनवरत निरत है, तो उस मनुष्य को संत बनने में, गुरु बनने में, ब्राह्मण बनने में समय लगेगा। इसलिए उससे ऊपर के जो संत या गुरु या ब्राह्मण हैं तब तक उसको उस सीढ़ी नुमा ज्ञान क्रम में अनवरत उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है कि संत लोगों का काम है कि बुरे लोगों, अच्छे लोगों की बुराई को दूर करना। अच्छे लोगों में जो बुराई निहित है ताकि वो धीरे धीरे दोषों को उनके दूर करते हैं। और ये संतों का चरित्र होता है कि वो उसको हटा करके अच्छी बातों से रिप्लेस कर देते हैं, अच्छी बातें उसमें आ जाती हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। संतों के समाज में आनंद और कल्याणमय है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपनी अपनी बात कहने और प्रसन्न रहने का अवसर मिलता है, और वहाँ पर शंकाओं का समाधान होता है। आम जन संत समाज में आकर तनाव मुक्ति, बाधा मुक्ति, संशय मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये संतों के प्रवचन में मिलता है। और कहते हैं कि ये जो संत हैं जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग ही है। ये संतों का जो समाज है, जो संत हैं, ये जगत में कुछ और नहीं, सिर्फ तीर्थराज प्रयाग की तरह हैं, जहाँ पर सारे संत समाज, असंत समाज, सब तरह का समाज वहाँ पर आकर उस संत समाज में ज्ञान की प्राप्ति करता है और अपनी शंकाओं का समाधान करता है। वही आगे कह रहे हैं कि उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और वही ज्ञान जो संत समाज दे रहे हैं वो राम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। भगवान राम को सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म जगत पिता मानते हुए उनकी सांसारिक महिमा को बता रहे हैं, और वो हमारा समाज, धरती का ये समाज, उसको धारण करने के लिए अनवरत संतों की संगति में लगा हुआ है। और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं, और जो ब्रह्म विचार की बात आती है उसका प्रचार सरस्वती जी यानी माता सरस्वती जी, यानी हमारी जो संतों की जिह्वा है उसमें बैठकर ब्रह्म विचार यानी कि विद्या का, ज्ञान का, भक्ति का जो प्रचार है उसका प्रचार माता सरस्वती संतों के मुख से बैठकर करती हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी।
प्रभु श्री राम की जो कल्याणमयी प्रस्तुति बाबा तुलसीदास जी कर रहे हैं, इसमें आगे कहते हैं कि विधि और निषेध, मतलब आज यह करो और यह ना करो, रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज अपनी कथा में शामिल करते हैं प्रयागराज में माता सरस्वती को, माता गंगा को, माता यमुना को, और इनके प्रतीक रूप में इनको किस प्रकार से संत समाज से इनका उदाहरण लेकर जोड़ते हुए किस प्रकार से आगे की कथा कहते हैं। अब माता यमुना जी को किस प्रकार से इन्होंने शामिल किया है, आइए देखते हैं। इनका कहना है कि ये करो ये न करो, रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। यमुना जी को इस रूप में रखा है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। ये ऐसा कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि उस संत समाज में जो विष्णु और शंकर जी की कथाएं हैं और माता यमुना जी हैं, तो ये इस त्रिवेणी रूप से सुशोभित होकर इनकी कथाएं उस संत समाज के मुख से निकल रही हैं और आम जन तक पहुंच रही हैं। आगे लिखते हैं कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में, यानी वो संतों की जो सोसाइटी है, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। और अक्षय वट का रोल कौन कर रहा है? जो हम अपने धर्म में, अर्थात सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में जो हमारा अटल विश्वास है वही अक्षय वट है। और शुभ कर्म जो हम शुभ कर्म करते हैं वही उस तीर्थराज का समाज है, परिकर है। वहाँ पर ज्ञान की एक माता सरस्वती हैं, माता यमुना जी हैं और भगवान शंकर हैं, विष्णु भगवान हैं। भगवान राम के चरणों की वंदना करने के लिए इस प्रकार से एक समाज दिख रहा है जो अलग अलग प्रतीकों में है। अक्षय वट को उन्होंने धर्म का प्रतीक माना है। संत समाज, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में, सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। यानी कि आप जहाँ जैसे जिस हालत में हैं वो आपको वैसे ही प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। यानी कि ये जो इतनी चीज़ें जब आपके साथ होंगी तो आपके क्लेशों को आसानी से नष्ट कर पाएंगे। आप अपने क्लेशों को आसानी से नष्ट कर पाएंगे जब आपकी संगति ऐसी होगी, इस संत समाज की होगी, इस सिद्ध समाज की होगी, इस भक्त समाज की होगी, इस ज्ञान समाज की होगी। आगे कहते हैं अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। यानी कि जहाँ पर इतनी प्रकार से हम
संत समाज रूपी ज्ञान में हैं, जहाँ पर देवता भी संत बने हुए हैं और संत देवताओं जैसे संतों के मुख से देवता संत बने हुए हैं और माता सरस्वती देवता बनकर साक्षात देवी बनकर उस संतों के मुख से उच्चरित हो रही हैं। वहाँ पर तो आपको फल प्रत्यक्ष मिलने वाला है, तुरंत फल मिलने वाला है। आप जो संगति ऐसी करेंगे वैसे ही आपकी स्थिति बनने वाली है। सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ और काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हर मनुष्य के लिए, वैसे तो ये हर मनुष्य के लिए एक उपदेश दे रहे हैं मानस में कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थ राज में या ऐसे संत समाज रूपी संगति में कह लीजिए, संगति में रहने से, इसके प्रभाव से, प्रसन्न मन से उसमें बैठने से और उसको समझने से उसको समझने के बाद उसमें अत्यंत प्रेम पूर्वक गोता लगाने से यानी मनन करने से तब वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी सब आपको इसी संसार में इस शरीर के रहते ही चारों फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। महाराज धन्य हो बाबा तुलसीदास जी महाराज। ये अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों के लिए यही दोहा सिद्ध है मानस का कि ये बहुत बड़ी बात कहा है यहाँ पर तुलसीदास जी ने कि आपका संगति जैसी होगी उसका प्रभाव तब अच्छा होगा जब उसको आप अच्छी संगति, अच्छा प्रभाव, अच्छे मन से उसमें शामिल होना और फिर प्रेम पूर्वक उसका मनन करना और तब मनन करने से केवल इस शरीर में रहते ही, इस शरीर के रहते ही आपको पुरुषार्थ चतुष्टय यानी चारों धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। आप कलयुग में भी एक सफल मनुष्य बनकर निकलते हैं। जय श्री राम। सादर प्रणाम।